नमस्कार। कहते हैं कि एक तस्वीर सिर्फ एक पल को कैद नहीं करती, कभी कभी वो एक चेतावनी भी हो सकती है। आज हम एक ऐसे ही कैमरे की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी खींची 3 तस्वीरों ने हकीकत के सारे नियम ही तोड़ दिए और जिसका अंत हुआ एक बहुत ही डरावने मैसेज पर। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने सेकंड हैंड DSLR कैमरे से, और उसके साथ आती एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन अजीब सी वार्निंग। बेचने वाले ने बस इतना कहा था, इसे रात में मत यूज करना। और अक्सर जैसा होता है, जिस चीज के लिए मना किया जाए इंसान पहले वही करता है। कबीर जिसने ये कैमरा खरीदा, उसने उसी रात ठीक 1:13 पर उसे टेस्ट करने का फैसला किया। ये एक ऐसा फैसला था जो घटनाओं की एक बहुत ही अजीब सी चेन शुरू करने वाला था। तो चलिए देखते हैं पहली तस्वीर को। देखिए, ये समझने के लिए कि चीजें कितनी गलत और कितनी डरावनी होने वाली हैं, पहले ये जानना जरूरी है कि नॉर्मल क्या था। एक बेसलाइन बनाना जरूरी है, और ये पहली तस्वीर हमें वही दिखाती है। कबीर ने अपने कमरे की एक तस्वीर खींची और नतीजा बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी अजीब नहीं, कुछ भी गलत नहीं, जैसा ही कमरा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही। और यही नॉर्मल होना आगे जो होने वाला है उसे और भी ज्यादा परेशान करने वाला बना देता है। और अब यहीं से हकीकत के नियम टूटने लगते हैं। अब बात करते हैं दूसरी तस्वीर की। ये कोई आम तस्वीर नहीं है, ये एक लॉजिकल पैराडॉक्स है, एक ऐसी पहेली जो सच में दिमाग को सुन्न कर दे। यहाँ एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, तब क्या होता है जब तस्वीर खींचने वाला और खुद तस्वीर दोनों एक ही वक्त में दो बिल्कुल अलग अलग सच दिखा रहे हों। तो देखिए, ये विरोधाभास कितना साफ है। असलियत में क्या हो रहा है? कबीर खड़ा है, जगा हुआ है और उसके हाथ में कैमरा है, लेकिन कैमरे ने जो तस्वीर खींची उसमें क्या है? उसमें कबीर अपने ही बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा है। एक ही इंसान एक ही वक्त पर जगा हुआ भी और सोया हुआ भी। ये कैसे मुमकिन है? तो इसका मतलब क्या निकालें? ऐसा लगता है जैसे ये कैमरा वक्त के किसी एक पल को नहीं, बल्कि होने की एक अवस्था को, एक स्टेट ऑफ बीइंग को कैद कर रहा है। एक ऐसी हकीकत जो शायद हो सकती थी या शायद होने वाली है। ये बहुत ही अजीब बात है कि कैमरा वो देख पा रहा है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। चलिए अब तीसरी और आखिरी तस्वीर पर चलते हैं। ये वो तस्वीर है जो इस पहेली में एक नया और अनजाना सा एलिमेंट जोड़ देती है, जो डर को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जाता है। आइए इस तस्वीर को ध्यान से देखते हैं। पहली चीज, कबीर अब भी तस्वीर में बिस्तर पर सोया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज, बाकी कमरा वैसा का वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं। और तीसरी और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज, बिस्तर के ठीक पास एक लंबा सा साया खड़ा है। अब जाहिर है तस्वीर में ऐसा साया देखकर कोई भी क्या करेगा, डर जाएगा। कबीर ने भी वही किया, फौरन पलटकर अपने पीछे देखा ये जानने के लिए कि आखिर वो है कौन। लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था, वहां कोई भी नहीं था, उस साये का कोई सोर्स ही नहीं था। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि अगर कमरा खाली है तो वो साया किसका था? इसका मतलब तो यही हुआ कि कमरे में कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसका शरीर नहीं है पर परछाई है। कैमरा फिर से कुछ ऐसा देख रहा है जो असल दुनिया में मौजूद ही नहीं है। और अब हम आते हैं इस पूरी घटना के क्लाइमैक्स पर। अब तक जो खतरा सिर्फ तस्वीरों में अनजाना सा लग रहा था, अब वो एक सीधे सीधे मैसेज में बदल जाता है, एक फैसले की तरह। अब खतरा सिर्फ कैमरे तक नहीं रहता, नहीं, ठीक उसी पल कबीर का फोन वाइब्रेट करता है और एक मैसेज आता है एक अनजान नंबर से। मैसेज में लिखा था, अगली फोटो तुम्हारी लास्ट होगी। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये एक सीधी धमकी थी। इस बात का सबूत कि इन सब के पीछे कोई है, कोई ताकत है जो न सिर्फ देख रही है बल्कि अब बात भी कर रही है। तो अब आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, अगर चौथी तस्वीर खींची जाती तो उसमें क्या दिखता? वो कैमरा आखिर कौन सी होने की अवस्था को कैद करता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कोई भी जानना नहीं चाहेगा।